नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल मैथ मंजिल पर। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक है, वो भी 10th क्लास का और 15.1 जो है NCERT का है, बिहार बोर्ड का। ठीक है, तो उसी को हम लोग सॉल्व करेंगे और उसमें जो कुछ कैसे कौन कौन से वैरायटी का क्वेश्चन आता है उसको हम लोग को सॉल्व करनी है। तो सबसे पहले समझ जाते हैं कि संभव परिणाम कुछ चुनिंदे टॉपिक है, उसमें संभव परिणाम आता है, उसके बारे में समझते हैं। 3 तरह के संभव परिणाम पहले जानना होगा, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। संभव परिणाम क्या होता है, जैसे संभव परिणाम जिसको हम लोग एनएस कहते हैं। ठीक है, ठीक, जैसे हम लोग पढ़े थे पीई बराबर एनई बट्टा एनएस। ओके, जैसे कहा जाए एक सिक्के को एक बार फेंकने पर संभव परिणाम। एक बार जब फेंकते हैं ना, तो सिक्का में अधिकतम 2 ही डाटा होता है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। कोई सिक्का को हम उछालते हैं, एक बार उछालते हैं तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, यानी कि संभव परिणाम 2 होगा। कब? जब 1 टाइम्स उछालेंगे तब, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो इसका संभव परिणाम होगा 2। इस एक सिक्के को 2 बार उछालने पर, एक सिक्के को 2 बार उछालने पर संभव परिणाम लिख देते हैं फुल संभव परिणाम इक्वल टू हेड टेल आएगा। ठीक है, या इंटू कर देंगे, टेल हेड आएगा या हेड टेल आएगा, मान लीजिए, तो 2 गुणे 2 यानी कि 4 आएगा। ठीक है, तो ये समझ लीजिएगा, ये जो है ना कंपटीशन लेवल पर पूछा जाता है। अगर ये आपको यहीं तक 10th को यहीं तक सीमित कर देता है, ठीक है, या ज़्यादा होगा तो इसमें यूज करेगा। एक सिक्का को एक बार फेंक रहा है, एक बार फेंकने पर संभव परिणाम 2 है, 2 के पावर 1 लिख दीजिए। ठीक है, एक रूल बना रहे हैं इसी से। अगर दो बार एक सिक्के को 2 बार फेंक रहा है, कितना बार? 2 बार, तो 2 है, तो 4 को 2 के पावर 2 लिख सकते हैं। देखिए 2 बार फेंके हैं तो 2 के पावर 2। अगर एक सिक्के को एक ही सिक्का है, सिक्के को 3 बार फेंक रहा है, 3 बार फेंक रहा है, तो इसको 2 के पावर 3। एक सिक्के को 4 बार फेंकिए तो हो जाएगा 2 के पावर 4। एक ही सिक्का हो, उसको n बार फेंकिए, n बार, तो ये हो जाता है 2 के पावर n। n बार मतलब जितना आप सोच रहे हैं उतना बार। ठीक है, उतना बार फेंकेंगे तो 2 के पावर n होगा। ठीक है, तो ये रहा सिक्का संबंधी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो पासा में ये इसका विस्तार बता दिए हैं, कुल संभव परिणाम के बारे में बताए हैं। तो कुल संभव परिणाम पासा में टोटल अंक 6 होता है। देखे होंगे आप, शकुनी महाभारत में, उसमें पासा फेंकता है, तो पासा में कुल अंक होता है। तो शकुनी से तो एक बहुत बड़ा सीख मिलता है, आपको भी ये सीख लेनी है। ठीक है, आप देखिएगा कि हमारे समाज में 2 तरह के लोग होते हैं। पहला शकुनी के समान होते हैं, दूसरा कृष्ण के समान होते हैं। देखे होंगे, पहला शकुनी के समान, दूसरा कृष्ण के समान। मीन्स
काम जो है दोनों एक ही करते हैं, एक सुमार्ग पर ले जाते हैं, एक कुमार्ग पर ले जाते हैं। एक सुमार्ग पर ले जाने का काम करते हैं कुमार्ग पर, एक गलत रास्ता अपना कर ले जाते हैं, एक सही रास्ता अपना करके। तो वो दोनों लोगों को आपको सिलेक्ट करना है कौन शकुनी है और कौन कृष्ण है। जैसे आप देखिएगा अपने पड़ोसी में देखिएगा, चाहे किसी के सामने आप अपना जो है लक्ष्य उसके सामने प्रकट करते हैं तो वो हंसी उड़ा देता है, ठीक है। बोलता है कि तुम आईएएस बनेगा, इंजीनियर बनेगा, मुंह नहीं देखा है, ऐसे बोलता है कौन, जो शकुनी समान रहता है। और जो कृष्ण संबंधी देखिए वो क्या कहता है, अगर अपना लक्ष्य को शेयर करते हैं तो वो कहता है हाँ बाबू आपसे निकल जाएगा, बहुत अच्छा है, एकदम अच्छा एम है। आप वो मार्ग बताएगा, आपको सही मार्ग बताएगा, ये भी मार्ग बताएगा लेकिन गलत मार्ग बताएगा, ठीक है। तो आपको सिलेक्ट करना है कौन शकुनी है कौन कृष्ण है, और अपने जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को पाना है, ठीक है। तो दो लोग से राय लेना है, दो लोगों से आपको विचार राय लेना है। कौन कौन दो लोग हो सकते हैं समाज में? पहला जो है जो सक्सेस हो चुका है, उस मुकाम को हासिल कर चुका है, उससे एक राय लीजिए। एक फेलियर है, उससे राय लीजिए। दोनों के राय में अंतर पड़ेगा। फेलियर बोलेगा, पता है फेलियर क्या बोलेगा, दिन रात मेहनत करते हैं थे, मत पूछिए, बहुत मेहनत करते थे फिर भी फेल हो गए, असफल हो गए, ऐसे बोलेगा, डिमोरलाइज भाषा बोलेगा वो। और जो सक्सेस हो गया है बताएगा नहीं अब तो कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं, एकदम हल्का है, ठीक है। वो मार्ग बताएगा कि ऐसे ऐसे आगे बढ़ना है, और ये वहीं पे मनोबल को क्या करेगा, नीचे करेगा। तो आप सिलेक्ट कीजिएगा किससे आप राय ले सकते हैं। तो कभी भी मोटिवेट होइए, इंटरनली जो है अपने आप को स्ट्रांग रखिए, ठीक है। मिलते रहिए, राय लीजिए उस पर्सन से जो सक्सेस है, सब पूछ कीजिए। जो दिल्ली चल गया है, जो दिल्ली चल गया है और जो दिल्ली नहीं गया है, उससे पूछेंगे, जो दिल्ली नहीं गया है पूछेंगे कि कैसे कैसे हम जाएं, तो वो बताएगा पता है क्या, बहुत दूर है, मत जाइएगा, भुला जाइएगा, ये होगा ये होगा, तरह तरह का उसमें खूबियाँ कमियाँ गिनाएगा। लेकिन जो पहुंच गया है वो ना सही मार्ग बताएगा, बोलेगा कि ये पड़ता है, ऐसे स्टेशन पड़ता है, ऐसे जंक्शन पड़ता है, ये डायरेक्शन बताएगा, आप आराम से चल जाएंगे। तो वहीं सिलेक्शन करना है आपको कि कौन आपको उस लक्ष्य तक ले जा सकता है, ठीक है। तो पासा हम लोग पढ़ेंगे। पासा में एक पासा को एक बार फेंकने पर कुल संभव परिणाम 6 होता है। क्यों? पासा में 6 अंक होता है, 6 अंक 1 2 3 4 5 6 तक अंक होता है। तो पासा को एक बार फेंक रहे हैं तो 6 के पावर 1 हुआ, और जब 2 बार फेंकेंगे तो 6 के पावर 2 होगा, 3 बार फेंकेंगे तो 6 के पावर 3 होगा, और n बार फेंकेंगे, n मतलब होता है जितना सोच रहे हैं उतना बार अगर फेंकेंगे तो 6 के पावर n होगा। तो इस तरह से आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, कि एक पासा को एक बार फेंकेंगे तो क्या होगा, 2 बार फेंकेंगे तो क्या होगा, 3 बार फेंकेंगे तो क्या होगा। 2 क्वेश्चन देख लेते हैं, एक सिक्का संबंधी क्वेश्चन देख लेते हैं, एक पासा संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद ताश संबंधी क्वेश्चन भी बताएंगे, ठीक है। देखिए, एक सिक्के को एक बार फेंकने पर हेड आने की प्रायिकता, ठीक है, और टेल आने की प्रायिकता। हेड मतलब होता है चित्त, और टेल मतलब होता है पट, चित पट, ठीक है। तो एक सिक्के को एक बार फेंका जाता है। अगर सिक्का को फेंकने का बात कहा जाए तो जब भी सिक्का को एक बार फेंकते हैं एक बार, तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, यानी संभव परिणाम 2 होगा। एक सिक्के को एक बार फेंकने पर, पहला का सॉल्यूशन यहाँ पे करते हैं। सिक्के को एक बार फेंकने पर सिक्कों को एक बार फेंकने पर संभव परिणाम
इक्वल टू 2। हेड एक बार फेंकेंगे तो समय परिणाम 2 होगा। कैसे? एक हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो समय परिणाम 2 होगा। तो हेड आने की प्रायिकता, हेड एक ही ना आएगा, तो हेड आने की प्रायिकता हेड 1/2 और टेल आने की प्रायिकता 1/2। ठीक है, हेड आने की भी प्रायिकता 1/2, टेल भी आने की प्रायिकता 1/2। तो बाबू अब आता है पासा। पासा को एक बार फेंक रहे हैं। जब पासा को एक बार फेंकेंगे ना, तो पासा में 6 डिजिट होता है। पासा को एक बार फेंकिएगा तो इसमें NS का मान 6 हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन होगा? 1 2 3 4 5 6। ध्यान दीजिएगा, इसमें कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है उस पर फोकस कीजिएगा। पासा से क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जाता है। इसका जो लेवल है थोड़ा सा ऊंचा करके पूछा जाता है, वो दूसरे वीडियो में आपको बताएंगे। देखिएगा, NS है, पासा पर सम संख्या आए। सम संख्या इसमें क्या है? सम संख्या कितना है बाबू? सम संख्या उसको बोलते हैं जो 2 से डिविजिबल हो। तो 2 4 6, तो सम संख्या 3 है। अब विषम संख्या आए, विषम संख्या कितना है? बाकी के सम को छांट लीजिए तो विषम 3 को बच जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा। अब पासा पर सम संख्या आए, विषम संख्या आए, 2 से अधिक संख्या है, तो 2 से अधिक संख्या कह रहा है, तो 1 2 3 4 है। 7 से अधिक संख्या, 7 से अधिक, देखिए इसमें 7, ये संभव हो गया। तो 7 से अधिक 0 मान लीजिए, 7 से अधिक असंभव हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 4 या 4 से अधिक, 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 मैंने 4 को लेना है और 4 से अधिक भी लेना है। तो 4 या 4 से अधिक, तो 1 2 3, 3 हो गया। अब इसको बनाइएगा, पासा पर सम संख्या आने की प्रायिकता। तो आप जानते हैं कि सम संख्या आने की प्रायिकता जब का है, तो सम संख्या आने की प्रायिकता, सम संख्या की प्रायिकता P/NS। NS का मान 6 है, तो कभी भी 6 नीचे रहेगा, चाहे कैसा हूँ क्वेश्चन बना लीजिए, टोटल संख्या नीचे रहता है। तो सम संख्या 3 है, तो 3/6 कटाइएगा, तो 1/2। विषम संख्या आने की प्रायिकता, विषम संख्या, तो विषम संख्या भी 3 है, 3/6 1/2। 2 से अधिक संख्या 4 है, 2 से अधिक संख्या आने के 4/6, 2 3 6 2 के 4, 4/3, 2 2 4 है, तो 2 के 4, 2 3 6, 2/3। 7 से अधिक, तो 7 से अधिक संख्या यानी 0/7 यानी कि 0।